हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को क्लास 10 का है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले हम ऑब्जेक्टिव बता चुके थे। जो इस बार क्लास 10 के 2026 में जो मैथ एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, आज मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है लघु का है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 867 यानी 867 और 255 का मोसो ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। यह है यूक्लिड विभाजन के द्वारा ज्ञात करना। एग्जाम में है ना, इससे 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। हम आप लोग को बता रहे हैं। तो यूक्लिड का सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यह होता है यूक्लिड का फॉर्मूला। इसमें जो बड़ा संख्या है ना 867, वह हो जाएगा ए का मान, ए के जगह वैल्यू। और जो छोटा मान है 255, वह हो जाएगा बी का मान। लिख दिए ए और बी का मान। अब यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुना। अब देखिए कि यहाँ क्यू है। क्यू यानी भागफल में भाग जब लगाते हैं तो क्यू मतलब होता है भागफल। तो 800 255 को कितना से गुना करेंगे कि 867 हो जाएगा। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 867 तो नहीं होगा, लेकिन उससे कम रह जाएगा। तो ये 3 से गुना कर दिए तो यह हो गया 600। अब 750 765 हुआ। तो अब जो बच गया ना, यानी कि 102 बच गया। तो जो शेष बच गया 102 रिमाइंडर में लिख दिया, आर का मान रिमाइंडर। अब क्या करेंगे? 255 फिर यहाँ से उठ के आ जाएगा आगे, और 102 पीछे से उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब 102 के टेबल में क्या 255 आता है? नहीं आता है। तो उससे कम, तो 2 बार में लगा देंगे 204। तो शेषफल बच गया 51। तो 51 लिख देंगे पीछे। जब तक 0 नहीं आएगा रिमाइंडर में तब तक बनाते रहेंगे इसको। फिर 102 लिख के फिर 51 पीछे से उठ के आ जाएगा यहाँ पे। अब 51 से 2 बार में 51 दूना होता है 102, यानी 51 दूना 102। रिमाइंडर यानी शेष आ गया 0। अब शेष जैसे 0 आता है बस यूक्लिड का अब छोड़ देना है। अब यहाँ पे लिख देंगे मोसो बराबर, यानी महत्तम समापवर्तक बराबर, जो बराबर के बाद होगा ना मान, जैसे 51, तब 51 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही बन गया यूक्लिड विभाजन। ऐसे ही बनता है, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बनाइएगा और इससे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद मिटा के बता रहे हैं। देखिए, अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन द्विघात बहुपद वाला दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का शून्यक ज्ञात करना है। इसका है ना, हमेशा याद रखिए 2 गो शून्यक निकलता है, ठीक है। हम आप लोग को बताते हैं शून्यक कैसे निकालना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू कर देना है 0। शून्यक बोल रहा है इसीलिए बराबर 0 कर देना है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ शून्यक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बीच वाला जो है ना 6x, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जैसे 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कुछ रहता तो गुना हो जाता है। अभी 1 है तो 8 है कम 8। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 8 पुर जाए, और जोड़े या घटाए तो 6 पुर जाए। अभी जोड़ने पर 6 पुरे। तो अब देखिए कैसे तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर 6 को कर देंगे माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8। देखिए अगर जोड़ेंगे तो माइनस 4 और माइनस 2x दोनों जुट के हो जाएगा माइनस 6x, ये तो पुर गया। अब गुना करेंगे तो माइनस 4 और माइनस 2 हो जाएगा, गुना करने के बाद प्लस 8। तो यह क्या हुआ? गुना भी हो गया, जोड़ भी हो गया। अब बराबर दे देंगे 0, दे दिए। पहला स्टेप कंप्लीट। अब एक और स्टेप है, 2 स्टेप के बाद है ना यह आसान हो जाता है। दोनों में कॉमन लेने वाली बात देख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे x है, इसके अंदर भी x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो x को ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच गया? एक x बाहर आया तो एक x बचा। यहाँ से x निकला तो क्या बच गया? -4 बच गया, ठीक है। वीडियो को रोक लीजिए थोड़ा सा। तो स्टार्ट। देखिए अब यहाँ पे कॉमन तो ले लिया। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस जो रहेगा यहाँ पे चिन्ह, वो चिन्ह तो उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 2 है, x है, यहाँ पे x तो नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। और 2 और 8 है तो 2 के टेबल में 8 आता है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस प्लस माइनस 2 के टेबल में 8 आता है, 4 बार में लिख दिए। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम ही आता है तो लगता है, तब जान जाते हैं हाँ सही बना रहे हैं। तो सेम ही आया है, ठीक है। बराबर 0 देते आएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम मिल गया तो एगो लिख देंगे, और जो बचा x माइनस 2 इसको भी उतार के बराबर 0 कर देंगे।
कर दिए। अब बारी बारी से इसमें दोनों का मान निकालेंगे। पहले x माइनस 4 उतार देंगे, ये गुना में है x माइनस 2 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। अब x माइनस 4 जीरो से भाग लगाएंगे तो जीरो। अब x माइनस 4 उधर जाके हो जाएगा 0 प्लस 4 तो x का वैल्यू निकल गया 4, एगो मान निकला। अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे पुनः करके, क्योंकि हमेशा x का दो गो मान आता है। तो लिख देंगे फिर से x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे दिए। अब x माइनस 2 वाला उतार देंगे, x माइनस 4 को भेज देंगे बराबर के उधर। अभी गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। जैसे इधर x माइनस 4 छोड़े थे तो इस बार x माइनस 2 को छोड़े हैं। जीरो के साथ फिर भाग लगाते कोई संख्या को तो हो जाता है 0। ये माइनस 2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 2, तो x बराबर क्या आ गया 2। तो यही निकल गया x के दो गो शून्य, एगो 4 निकला, एगो 2 निकला। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, अब फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 इसका बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, 2 गो समीकरण दे दिया, 2x प्लस 3y बराबर 28 समीकरण फर्स्ट, 3x माइनस 2y बराबर 16 समीकरण सेकंड। इसको बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 28, यह दिया हुआ है। इसको ऊपर लिख देंगे एक चीज, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे। और फर्स्ट वाला समीकरण में देखेंगे क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 28 है, इसको लिख दिए। अब इसमें 2x को यही उतार देंगे, 28, 3y अभी है प्लस में, 3y प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब x बराबर 2 गुना में है तो उधर जाके यानी बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा बाय में। तो x का वैल्यू निकल गया 28 माइनस 3y बाय 2। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। इसमें है ना समीकरण थर्ड मान के फिर क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से चले थे तो समीकरण थर्ड आया था, इसका मान उठा के रख देंगे, लिख देंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर फर्स्ट में यानी कि समीकरण थर्ड का जो मान आया ना x का मान, उसको उठा के समीकरण सेकेंड में रख देंगे। लेकिन सेकेंड वाला पहले लिख देंगे क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 16, यही है सेकेंड में। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। जो x का मान क्या आया, 28 माइनस 3y बाय 2। x का जो मान समीकरण थर्ड में था ना, वही x का मान उठा के रख दिए, माइनस 2y बराबर 16 लिख दिए। अब गुना करेंगे, 3 को 28 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84 माइनस 3 3 जा 9y बाय 2 कर दिए, माइनस 2y, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, दे दिए। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इधर एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, तो 2 के पहाड़ा में 2, एक बार में 1 को गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 84 माइनस 9y। अब माइनस 1 के पहाड़ा में 2, 2 बार में 2 दूना 4y बराबर 16 कर दिए। अब 84 माइनस 9 और 4 जोड़ देंगे, दोनों y है तो 13y बाय 2 बराबर 16 कर दिए। अब इसको उतार देंगे, 84 माइनस 13y, 2 है यहाँ भाग में, उधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, तो 84 माइनस 13y बराबर 32 कर दिए। अब उसके बाद फिर माइनस 13 को यही छोड़ देंगे, माइनस 13y को, 84 है प्लस में, उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 13y घट के हो जाएगा माइनस 52, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 52 और 13 इधर जाएगा बटा में तो कट गया 4 बार में, तो y का मान आ गया 4। तो y का मान निकल गया, y का मान रख देंगे समीकरण थर्ड में तो निकल जाएगा x का मान, लिख देंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड वाला पहले उतार देंगे, x बराबर 28 माइनस 3y बाय 2 उतार दिए।
अब क्या करेंगे, x बराबर 28 माइनस 3 गुना y का मान जो निकला है 4 रख देंगे बाय 2। x बराबर 28 माइनस 4 तिया 12 बाय 2 कर दिए। x बराबर 28 में से 12 घटेगा तो 16 बाय 2 कर दिए। 2 से कट गया 8 बार में, तो इसलिए x का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो देखिए x का मान आ गया 8।